अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया है कि बंधकों की रिहाई तक युद्ध विराम नहीं होगा। बंधकों की रिहाई होने तक हमास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले हमास बंधकों की रिहाई करे। जब तक हमास बंधक बनाए गए नागरिकों को रिहा नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो हमास को अमेरिका ने भी अब अल्टीमेटम दिया है। जो बाइडेन का कहना है कि सबसे पहले हमास बंधकों को रिलीज करे, यानी बंधकों को छोड़े, उसके बाद ही कोई युद्ध विराम होगा। तो अभी तक जो भाषा इजराइल बोल रहा था वैसी ही कुछ भाषा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बोली है। मैं प्रणय का रुख करूंगी और प्रणय, जो भाषा अभी तक इजराइल बोल रहा था वही भाषा अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोल रहे हैं कि तब तक युद्ध विराम नहीं जब तक कि बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं शोभना, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अब तक के 18 दिन की लड़ाई के अंदर सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण बयान यदि कोई है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान है, क्योंकि अमेरिकी बंधक भी गाजा के अंदर हमास के कब्जे के अंदर हैं। आप देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हमास के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, क्योंकि हमास को तो खत्म करके रहेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमास से बातचीत तब करेंगे जबकि बंधक रिहा हो जाए। यानी आप देखिए, यहां प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकता है किसी भी हालत के अंदर हमास खत्म होना चाहिए, वहीं अमेरिका के लिए प्राथमिकता है बंधकों की रिहाई। और इसी बात को लेकर ऋषि सुनक भी वहां पर पहुंचते हैं, बात करते हैं। बंधकों की रिहाई एक प्राथमिकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पहुंचे हुए हैं, वो भी बंधकों की रिहाई पे बात करते हैं। और कल ही उन्होंने फ्रेंच वो परिवार जिनके परिवारजन इस समय बंधक संकट के अंदर हैं, गाजा के अंदर हमास के पास बंधक हैं, उनसे मुलाकात की थी। और उसके तत्काल बाद आज वो इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि दुनिया का इस समय दबाव है कि अगर बंधक रिहा हो जाते हैं तो फिर इजराइल के हाथ पे कुछ रोक, कुछ ब्रेक लगाने की कोशिश हो सकती है। और यही बैक चैनल इस समय दुनिया के अंदर कुल मिलाकर प्रणय, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है क्या कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो कह दिया कि भाई बंधकों को छोड़िए, हमास से बात तभी होगी, लेकिन उधर पूरा अंतरराष्ट्रीय दबाव भी इसी चीज को लेकर है कि भाई बंधकों को छुड़ाया जाए। कुल मिलाकर इस समय क्या ये माना जाए कि इजराइल की जो नीति है कि हमास से कोई बातचीत नहीं होगी, हम हमास को खत्म करके मानेंगे, अलग थलग है, अलग थलग पड़ रहा है इजराइल? बंधकों को छुड़ाने का दबाव चौतरफा है। देखिए, इजराइल अलग थलग नहीं है, लेकिन इजराइल के समर्थन के साथ साथ हर देश के सामने इस चीज का भी दबाव है कि वो अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए क्या कर रहा है। केवल इजराइल के गुस्से के भरोसे अपने नागरिकों को यदि फ्रांस के राष्ट्रपति छोड़ते हैं या अमेरिका के राष्ट्रपति छोड़ते हैं तो इससे उनके घरेलू राजनीति के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए एक बैक चैनल चल रहा है और इस बैक चैनल के अंदर पैरेलल ये कोशिश हो रही है और उसी का संकेत है। आप देखिए, सबसे पहले अमेरिकी नागरिक रिहा किए गए, 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया गया, एक मां और बेटी को। उसके बाद 2 इजरायली नागरिकों को छोड़ा गया है और इसके साथ साथ 50 बंधकों की रिहाई का ये जो बयान सामने आया है, इसका मतलब है कि हमास से कोई कांटेक्ट हुआ है जिसमें हमास ने यह संकेत दिया है कि वो बंधकों को छोड़ सकता है। यानी इसके बदले में कुछ उन्होंने अपेक्षा रखी होगी और वो अपेक्षाएं जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या जो लोग मध्यस्थता कर रहे हैं वो अब लागू करवाने की कोशिश।